हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बीईयू हेल्पर। आज मैं फ्लूइड मशीनरी के पीवाईक्यू का एक न्यूमेरिकल सॉल्यूशन लेके आया हूँ। फ्लूइड मशीनरी के सारे न्यूमेरिकल के सॉल्यूशन के लिए आपको मेरे चैनल में फ्लूइड मशीनरी पीवाईक्यू के प्लेलिस्ट में जाना होगा, जिसमें आपको सारे न्यूमेरिकल सॉल्यूशन मिल जाएंगे। ये क्वेश्चन सेंट्रीफ्यूगल पंप का है, जिसमें इनलेट रेडियस दिया हुआ है। उसको हम लोग R1 से डिनोट करेंगे। तो R1 का वैल्यू दिया हुआ है 80 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे तो आ जाएगा 0.080 मीटर। एंड आउटलेट रेडियस दिया हुआ है, जिसको हम लोग R2 से डिनोट करेंगे 160 mm। इसको अगर मीटर में चेंज करेंगे तो आएगा 0.16 मीटर। विथ ऑफ द इम्पेलर दिया हुआ है, जिसको हम लोग B1 से डिनोट करेंगे। इसका वैल्यू दिया हुआ है 50 mm। इसको मीटर में चेंज करेंगे 0.05 मीटर। विथ ऑफ द इम्पेलर एट आउटलेट भी दिया हुआ है, जिसको हम लोग B2 से डिनोट करेंगे 50 mm। इसका भी सेम वैल्यू आ जाएगा 0.05 मीटर। एंड एंगल दिया हुआ है, जिसको हम लोग β1 से डिनोट करेंगे। β1 दिया हुआ है 0.45 रेडियस। एंड सेकेंड एंगल दिया हुआ है, जिसको हम लोग β2 से डिनोट करेंगे 0.25 रेडियन। यहाँ पे जो β1 है ये वेन एंगल है इनलेट में, एंड ये β2 जो है ये वेन एंगल है आउटलेट में। तो इसको हम लोग लिख लेते हैं β1 इज द वेन एंगल एट इनलेट, β2 इज वेन एंगल एट आउटलेट। एंड इस β1 को हम लोग थीटा भी लिख सकते हैं, एंड इस β2 को हम लोग फाई लिखेंगे। एंड क्वेश्चन के लास्ट में हम लोगों को एंगुलर वेलोसिटी जो ओमेगा होता है उसका भी वैल्यू दे रखा है 90 रेडियन पर सेकेंड। हम लोगों को फाइंड करना है, फर्स्ट नंबर में हम लोग को फाइंड करना है डिस्चार्ज। सेकेंड में हम लोगों को फाइंड करना है हेड डेवलप्ड बाय पंप। सबसे पहले इस पंप का हम लोग डायग्राम ड्रॉ करेंगे। तो इसका इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस टाइप से रहेगा। ये हो जाएगा थीटा, ये VF1 इक्वल टू V1, ये U1, ये VR1, एंड ये आउटलेट वेलोसिटी ट्रायंगल कुछ इस टाइप से रहेगा। ये VW2, ये U2, ये VR2, ये VF2, ये V2। Now tangential velocity of impeller at inlet and outlet are U1 equal to pi d1n upon
60। तो इस फॉर्मूला को हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं 2 इंटू पाई इंटू एन अपॉन 60 इंटू D1 अपॉन 2। तो इस फॉर्मूला को हम लोग ओमेगा इंटू R1 लिख सकते हैं। ये ओमेगा का फॉर्मूला होता है एंड ये R का फॉर्मूला होता है D/2। तो ओमेगा दिया हुआ है हम लोगों को 90 एंड R1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.08। इसको कैलकुलेट करेंगे तो U1 का वैल्यू आ जाएगा 7.2 मीटर पर सेकेंड। अब इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल में हम लोगों को थीटा का वैल्यू दिया हुआ है एंड U1 अभी फाइंड आउट किए हुए हैं। तो VF1 हम लोग आराम से निकाल सकते हैं टेन थीटा का यूज करके। तो चलिए करते हैं। फ्रॉम इनलेट वेलोसिटी ट्रायंगल टेन थीटा इक्वल टू VF1 अपॉन U1। तो VF1 इक्वल टू टेन थीटा इंटू U1। वैल्यू पुट करेंगे 10 0.45 इंटू 7.2। तो VF1 का वैल्यू आ जाएगा 3.478 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग डिस्चार्ज निकालेंगे, इसको Q से डिनोट करते हैं। तो Q इक्वल टू हो जाएगा पाई D1 इंटू B1 इंटू VF1। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं पाई इंटू D1 को हम लोग R के फॉर्म में लिखेंगे तो 2R1 लिख सकते हैं इंटू B1 इंटू VF1। सबका वैल्यू पुट करेंगे पाई इंटू 2 इंटू 0.08 इंटू B1 का वैल्यू दिया हुआ है 0.05 इंटू अब VF1 का वैल्यू निकाले हैं 3. For the cyclist entry, the losses of the pump will be 0. Hence, the head developed HM will be given HM equal to BW2 into U2 upon G from outlet velocity triangle BW2 equal to U2 minus VF2 into cot phi। इस फॉर्मूला के लिए हम लोगों को VF2 फाइंड आउट करना होगा, तो वो हम लोग Q के फॉर्मूला के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। Q इक्वल टू पाई T2 इंटू B2 इंटू VF2। तो Q का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हुए थे 0.0874 इक्वल टू पाई इंटू D2 को हम लोग R2 के फॉर्म में लिखेंगे तो 2R2 हो जाएगा 2 इंटू 0.16 इंटू B2 का वैल्यू था 0.05 इंटू VF2। तो VF2 का वैल्यू आ जाएगा 0.0874 पाई इंटू 2 इंटू 0.16 इंटू 0.05। तो VF2 का वैल्यू आ जाएगा कैलकुलेट करने के बाद
1.7387 मीटर पर सेकेंड। अब हम लोग VW2 का वैल्यू निकाल सकते हैं। VW2 इक्वल टू U2 माइनस VF2 इंटू कॉट फाई था। तो U2 का वैल्यू पता है 14.4 माइनस VF2 का वैल्यू अभी जस्ट निकाले हैं 1.7387 इंटू कॉट, और फाई का वैल्यू था 0.25 रेडियन। तो इसको कैलकुलेट करेंगे हम लोग तो VW2 का वैल्यू आ जाएगा 7.591 मीटर पर सेकेंड। अब इस वैल्यू के हेल्प से हम लोग HM का वैल्यू निकाल सकते हैं। VW2 इंटू U2 बाय G, सबका वैल्यू पुट करेंगे 7.591 इंटू U2 का वैल्यू था 14.4 एंड G का वैल्यू हम लोग जानते हैं 9.81। तो HM का वैल्यू आ जाएगा 11.142 मीटर।